हेलो दोस्तों। हाय, कैसे हो? नमस्कार। राम राम। दोस्तों, आज हम आपको कहानी सुनाएंगे एक सेठ की। सेठ बाहर दिसावर में कमाना चाहते थे। दिसावर का मतलब कहीं दूसरे प्रदेश में जाकर अपना धंधा करना चाहते थे। तो सेठानी से कहने लगे कि सेठानी, हम बाहर जाना चाहते हैं। तो सेठानी ने कहा, बाहर चले जाओ सेठ जी, लेकिन मेरी 4 बातों का ध्यान रखना। पहली बात, आप रास्ते रास्ते नहीं जाओगे, रास्ता छोड़ के चलोगे। दूसरी, कि आप घाट पे नहीं नहाओगे, जहाँ सब लोग नहाते हैं वहाँ नहीं नहाओगे। तीसरी बात, कि लंबे घूंघट वाली औरत के पास नहीं बैठोगे। चौथी चौथी बात मेरी, कि आप किसी दूसरे की बिछाई हुई सेज पर नहीं सोओगे, या ना कि दूसरे की बिछाई हुई चारपाई पर नहीं सोओगे। सेठ जी ने उनकी बातें मान ली। क्यों ये सब बातें सेठ जी पे लागू थी? सेठ जी थोड़े से भुलक्कड़ आदमी थे, कहीं कुछ भूल जाते थे, कहीं कुछ भूल जाते थे, इसलिए सेठानी ने उनको ये 4 बातें याद दिलाई। सेठ जी गौरी गणेश मनाकर यात्रा के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में चलते 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 उनका अंगोछा गिर जाता है जो कंधे पे रखा हुआ था। अब सेठ जी आगे जाके गर्मी लगी तो उन्होंने मतलब जो है नहाने की सोची, तो देखा अंगोछा तो है ही नहीं। अब वो वापिस आते हैं और अंगोछा उठा के लेके जाते हैं, तो उनको याद आई कि मेरी सेठानी ने तो सही कहा था, उबट उबट गया तो मेरे को मेरा अंगोछा मिल गया। उसकी पहली बात सिद्ध हो जाती है। अब दूसरी बात के लिए वो नहाता है, वहां पर कपड़ा और अपनी। हेलो, मैं कहानी सुना रहा हूँ, कहानी सुनो, बैठो। ठीक है। अब वो घाट पे नहा के कच्छा तौलिया वहीं भूल के फिर आगे निकल जाता है। फिर आगे जाके फिर देखता पसीने पूछने के लिए, ओहो मेरा कच्चा तौलिया तो वहीं रह गया। वो सेठानी की ये बात भी सही है। अब वो चलते 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 रात हो, शाम हो जाती है, दिन छिपने को कह रहा ये तो खत्म हो गया। क्या हुआ? चलते 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 दिन छिपने को आ जाता है। तो पहले के लोग दिन छिपे बाद घर, मतलब जहाँ कोई भी गांव आता, नगरी आती, वहीं पर शरण ले लेते थे। और शरण लेने के लिए उनको और कोई मिला, रास्ता मिला नहीं। रास्ते में ठगनी बैठी चरखा काट रही थी। तो अब सेठ जी सोचने लगे किसके पास बैठूं। सेठ जी एक लंबा घूंघट वाली ही औरत के पास बैठ गए कि देखूंगा इसमें सेठानी का क्या क्या राज है क्या नहीं है। वो लंबे घूंघट वाली औरत के पास में ही बैठ जाता है। और जैसे उनका टाइम पूरा हुआ, चरखा काटना बंद किया और वो सब अपने अपने घरों को चलने लगी, तो सेठ जी भी उनके पीछे पीछे हो जाते हैं। अब घर जाकर के मतलब जो है उसने, ठगनी ने सेठ जी के लिए अच्छा खाना बनाया और अच्छी सेवा करी, और अपने माता पिताजी के लिए भी खाना भेज दिया। और कहने लगी कि मुसाफिर, जाओ तुम ऊपर मेड़ी के अंदर सो जाओ। जिसे चौबारा भी बोलते हैं, वो पहले लकड़ियों की बनती थी, मिट्टी से लीप करके उसे मेड़ी बोलते थे। आप ऊपर जाके सो जाओ। अब सेठ जी चले गए छत पर। छत पर जा कर के और वो चारपाई पे बैठने लगे। चारपाई पे बैठने लगे तो उनको याद आ गई कि सेठानी ने कहा था किसी दूसरे की बिछाई हुई चारपाई पे नहीं सोना। अब उसने देखा देखा तो चारपाई की चादर उठा के देखा तो उस कच्चे सूत से चारपाई बनी हुई, और चारपाई के नीचे छुरे चाकू लगे हुए, ताकि कोई भी उस पर बैठे और बैठते ही नीचे जाए, नीचे जाते ही चाकू छुरों के अंदर वो बिंद जाए और उसकी मृत्यु हो